हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं एनडीए के लिए हमारे पास क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी कि एनडीए के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए हमारे पास। तो पहला है 12th पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। आपके पास सबसे पहले ये बात ये होनी चाहिए कि आप 12th पास आउट हो या फिर 12th में अपेयरिंग हो। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि उन्हें 12th में पास आउट होना चाहिए या फिर अपेयरिंग होना चाहिए। तो अपेयरिंग स्टूडेंट जो हैं वो दे सकते हैं एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल डिटेल में, पूरी डिटेल के साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फॉर आर्मी विंग, यहाँ पर हमारे पास 3 विंग्स होती हैं, जिसमें हमारे पास आर्मी आती है और नेवी आती है और फ्लाइंग विंग आती है। ठीक है, तो फ्लाइंग विंग की अलग होती हैं, आर्मी ब्रांच की अलग होती है, नेवी की क्वालिफिकेशन अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करें आर्मी विंग की, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू हमें मिलता है। ये होती है आपको 12th क्लास पास होना चाहिए 10th प्लस 2 पैटर्न से। मतलब ऐसा नहीं कि आप 10th के बाद आपने 10th करी उसके बाद 11th करी ही नहीं, सीधे 12th कर ली, ऐसा होता है ना। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, क्लास 10th पढ़नी चाहिए, 11th पढ़नी चाहिए, फिर 12th पढ़नी चाहिए, यानी कि एक सीक्वेंस में 10 + 2 पैटर्न के साथ स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। और इक्वेलेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ होता है हर विंग के साथ ये लिखा हुआ आता है। तो अब हम आगे चल के देखेंगे कि ये किस लिए हमें लिखा हुआ मिलता है। फिर हम बात करते हैं फॉर द एयर फोर्स एंड द नेवल विंग्स ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10 + 2 कैडेट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एयर फोर्स और नेवल विंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो हमें रखी गई है और जो हमें फुलफिल करनी है। एंट्री स्कीम ऑफ द इंडियन नेवल एकेडमी, यहाँ पे इंडियन नेवल एकेडमी भी आप इसी थ्रू से एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि नेवी आर्मी के लिए, आर्मी विंग के लिए हम किसी भी विंग से आ सकते हैं। यहाँ पे आर्ट वाला भी एडमिशन ले सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है। लेकिन अगर आप नेवी या फिर एयर फोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10th + 2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, यानी कि पीसीएम नेसेसरी है। और 10 + 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, ये मैंने बता ही दिया है आपको। और इक्वेलेंट एजुकेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है आप ओपन स्कूलिंग कर रहे हो या फिर 10th स्कूलिंग डिस्टेंस 10 स्कूलिंग कर रहे हो। और इसका हर साल एक नोटिफिकेशन आती है एनडीए की, जहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। जैसे इस साल 2024 की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी 2006 है। ठीक है, उसके बाद से लेकर 2009 तक है शायद। तो जो भी इसके अंदर आ रहे हैं कैडेट वो दे सकते हैं। तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है, आपको इसका मतलब जानना था, इक्वेलेंट एजुकेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसका जो मतलब होता है वो होता है ओपन स्कूलिंग, डिस्टेंस स्कूलिंग। यानी कि अगर आपने ओपन स्कूलिंग करी है या फिर डिस्टेंस स्कूलिंग करी है 10 + 2 स्टूडेंट्स, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं टू अपेयरिंग ऑफ द एनडीए एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन बट must note that the 10 + 2 education system should be 2-year. Your open school at board must be recognized by the concurred authority education of board, यानी कि उसे एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या पता आप कहीं से ओपन स्कूलिंग कर लो और उसे वहाँ से मान्यता ही नहीं प्राप्त, तो ये आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि एनडीए के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है एजुकेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू मैंने ये वीडियो बनाया था, तो यही होता है। एंड थैंक यू।